एसएसबी फेस करने जा रहे हो तो सबसे अहम प्रश्न आपके ज़हन में होता है कि सर मैं स्क्रीन इन हो जाऊँगा या स्क्रीन आउट? और हर कैंडिडेट का सपना होता है कि एसएसबी का वो हिस्सा बने, तो स्क्रीन इन हो, ना कि स्क्रीन आउट। स्क्रीन होना थोड़ा दुखदाई होता है क्योंकि फर्स्ट डे आप एसएसबी बोर्ड से बाहर आते हो और आपको एग्ज़ैक्टली नहीं पता चलता कि आप में क्या कमी थी और आपको क्या काम करने की आवश्यकता है। और इसलिए आप हमेशा चाहते हैं कि आप स्क्रीन इन हो, आप स्क्रीन आउट ना हो। आज एग्ज़ैक्टली यही सेशन है हमारा कि कैसे आप स्क्रीन आउट होने को रोक सकें और कैसे आप स्क्रीन इन हो। आज इन सारे पहलुओं पे हम गंभीरता से बात करने वाले हैं। दिस वीडियो इज़ रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल दोज़ कैंडिडेट जो ऑब्वियसली एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना फर्दर एसएसबी फेस करने जा रहे हैं। मैं एक-एक चीज़ पे बहुत बारीकी से बात करूँगा, तो बिल्कुल पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और एग्ज़ैक्टली वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए कि आप भी 100% स्प्रिंग हो और फाइनली कॉन्फिडेंस इन होके सिर्फ शॉर्ट रिकमेंडेशन हो। पहले भी कहना चाहूँगा कि एमकेसी का हिस्सा बन के एक ऐसी ट्रेनिंग बिकॉज़ वी हैव अ ग्रेट रिकॉर्ड इन इंडिया, मतलब हम स्क्रीनिंग आउट ऑफ 100 कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग दे रहे हैं। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस की एक जर्नी आपकी पर्सनैलिटी और बहुत सारे एस्पेक्ट पे डिपेंड करती है, बट स्क्रीनिंग में वी क्रिएटेड द मास्टर इन इंडिया, तो ऑब्वियसली आप एसएसबी की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए भी एमकेसी का हिस्सा बन सकते हैं देश के वन ऑफ द बेस्ट एसेसर टीम के साथ जुड़ करके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज स्क्रीनिंग टेस्ट? तो जैसे आपको पता है कि डे 1 एसएसबी इंटरव्यू में कैंडिडेट मस्ट फेस द स्क्रीनिंग टेस्ट। जब आप पहुंचते हैं तो स्क्रीनिंग का प्रक्रिया होता है। 2 राउंड्स आर कंडक्टेड अंडर दिस, जिसमें एक ओआईआर टेस्ट होता है आपका, ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, और एक पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। रिजल्ट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन बोथ द थिंग्स। ऑब्वियसली रिजल्ट जो होता है वो दोनों के परफॉर्मेंस पे बेस करेगा कि आप ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में कैसा कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी आईक्यू को दर्शाता है और इसके ग्रेड्स बहुत मैटर करते हैं। तो ओआईआर इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड पैरेलली यू नीड टू डू वेल फॉर द पीपीडीटी, जहां आपको राइटिंग से लेकर डिस्कशन तक दोनों ही प्रोस्पेक्ट पे बेहतर करना होगा अपने आप को फाइनल स्क्रीनिंग करने के। तो आइए जानते हैं दोनों टेस्ट की बारीकी को और समझते हैं इनमें कैसे बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट की जब बात करते हैं, इसमें 2 सेट आपको मिलेंगे वर्बल नॉन वर्बल के। टाइम 25 से 30 मिनट का होगा। 40 टू 45 क्वेश्चंस होंगे, 45 टू 50 क्वेश्चंस होंगे आपके सामने। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू क्लियर द स्टेज 1? बिकॉज़ ये आईक्यू को दर्शाता है एंड टिल कॉन्फ्रेंस दैट विल हेल्प यू अ लॉट। कॉन्फ्रेंस तक ये आपको बहुत हेल्प करता है। तो रियली मैं कहना चाहूँगा कि इस पार्ट में आपको सबसे बेस्ट करना होता है। ओआईआर पार्ट से जब हम आगे बढ़ते हैं एग्जैक्टली, तो समझना होता है कि ऐसा क्या दिखता है भाई। लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी है कैंडिडेट के अंदर, स्पीड एक्यूरेसी है, एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर द टाइम प्रेशर, क्योंकि टाइम प्रेशर बहुत है, क्वेश्चंस ज्यादा है, समय कम है। बेसिक इंटेलिजेंस, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, लॉजिकल है आप हर पॉइंट को लेके, जो इस टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलता है। वाई कैंडिडेट स्क्रीन आउट इन ओआईआर? तो पुअर टाइम मैनेजमेंट होता है, गेस ज्यादा मारते हैं आप, वीक फंडामेंटल से रीजनिंग को लेके पैनिक हो जाते हैं टेस्ट के दौरान, करना इसको काला है तो कर उसको रहे हैं, तो दैट्स ऑल मिस्टेक मेक यू रियली रिजेक्टेड इन दिस टेस्ट। तो ओआईआर में अच्छा करना है तो आपको क्या ध्यान देना होगा? तो अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट एंड मैनेज द टाइम वाइजली। स्किप डाउटफुल क्वेश्चंस, फोकस ऑन द एक्यूरेसी, स्टे काम एंड कंपोज जब आप थ्रू आउट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और एग्जैक्टली जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेशन है, हम सेम टू सेम एसएसबी बोर्ड पैटर्न पे ही करते हैं। तो एग्जैक्टली आप जब हमारा हिस्सा बनते हैं तो आपको मौका देते हैं कि आप सब ग्रेड 1 की डिग्री में जाएं और 100 आउट ऑफ 100 परफॉर्मेंस आते हैं। दैट मीन 50 क्वेश्चंस हैं तो 50 आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट करें, उस तरह की प्रैक्टिस हम देते हैं, क्योंकि ये सबसे अहम पार्ट है। फिर आता है पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट, जिसमें आपको पिक्चर डिस्प्ले की जाती है, फिर स्टोरी राइटिंग होती है, फिर इंडिविजुअल नरेशन होता है और फाइनली ग्रुप डिस्कशन होता है। हर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन चाहे स्टोरी राइटिंग है, चाहे नरेशन है, चाहे डिस्कशन है, किसी भी पार्ट पे आपको मिस्टेक नहीं करना। हर पार्ट पे आप बेहतर करेंगे तभी सफलता तय कर पाएंगे। आइए, पिक्चर इस तरह से आपके डिस्प्ले हो जाएगी। हेजी पिक्चर, थोड़ा सा ब्लर पिक्चर आएगी, जिसको आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना है, इस टाइम को बिल्कुल मिस नहीं करना है। 4 मिनट फॉर द राइटिंग स्टोरी आपको मिलेगा, 1 मिनट फॉर द फिल्म डिटेल, जिसमें आपको सेक्स, मोड, एज, एक्शन बताना होगा। देन स्टोरी राइटिंग आपका पार्ट शुरू होगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अहम पार्ट है। कहने को इतना टाइम हो सकता है, बट कभी कभी इसे टाइम कम भी कर दिया जाता है। डेफिन एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि उस प्रेशर में भी आपको एक बेहतर स्टोरी, बेहतर कैरेक्टर को डिफाइन करना स्टार्ट टू एंड आपके लिए जरूरी होता है। एंड दिस ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एंड एमकेसी की भी सच प्रैक्टिस एंड फीडबैक, मल्टीपल टेस्ट हम कराते हैं, जो आप में वो विश्वास को कॉन्फिडेंस देता है कि एग्जैक्टली इस पार्ट पे आप बेहतर कर सकें। पहले ऐसा लुक फॉर इन द पीपीडीटी, देखता क्या है किस्सा? तो ऑब्वियसली आपके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसी है, जो इमेज देख के आपने किया, क्लैरिटी आपके थॉट्स के होना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ग्रुप बिहेवियर एंड कोऑपरेशन, क्योंकि पहला स्टेज है, फर्दर इतने सारे टेस्ट हैं आपके साइकोलॉजी के, जीटीयू के, इंटरव्यू के, तो वो फैक्टर भी देखना है कि आगे आप टेस्ट करने लायक भी हैं कि नहीं है एग्जैक्टली। एंड कॉन्फिडेंस विद द नेचुरल बिहेवियर, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, रियल बिहेवियर भी निकल के आना चाहिए। वाई कैंडिडेट स्टैंड आउट इन जो है पीपीडीटी सेशन? तो कहीं न कहीं जो है इनकरेक्ट पिक्चर का जो ऑब्जर्वेशन है वही गलत है। आप पिक्चर कुछ और है, ऑब्जर्व कुछ और कर रहे हैं बैठ के।
नेगेटिव एंड रियलिस्टिक स्टोरीज लिखते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाइल नरेटिंग एंड पुअर परसेप्शन इन द ग्रुप डिस्कशन, पुअर पार्टिसिपेशन इन द ग्रुप डिस्कशन। बेसिक कारण ये है। अगर स्टोरी लिखना है तो क्या-क्या पहले मेन कैरेक्टर अपना एज, उसका प्रोफेशन, सिचुएशन एंड प्रॉब्लम को जानना है बेस्ड ऑन द पिक्चर। एक्शंस, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स होने चाहिए। आउटकम, पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक एंडिंग आपको करना इसमें ज़रूरी होता है। नरेशन ग्रुप डिस्कशन टेस्ट में यही कहूँगा, यूज़ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, लिसन टू अदर, बिल्ड अ कॉमन पॉइंट्स, डू नॉट डोमिनेट, रिमेन साइलेंट, सो टीम वर्क एंड नॉट एग्रेशन, बिकॉज़ यही क्वालिटी है जो फर्दर टेस्ट में आपको लेके जाने वाली है। गोल्डन टिप्स में यही कहूँगा कि हाँ, स्टोरी अपनी पास्ट टेंस में आप ज़रूर रखें। मेक मेन कैरेक्टर लाइक योर एज एंड माइंडसेट, हाइलाइट्स लीडरशिप एंड टीम स्पिरिट एंड प्लानिंग। अवॉइड जो है फिल्मी एंड रियलिस्टिक सिचुएशन, रियल रखें। डोंट राइट अ वन मैन आर्मी स्टोरी, इन्वॉल्व अदर्स, यूज सिंपल इंग्लिश, नो फैंसी वर्ड्स नीडेड। टाइम लिमिट 4 मिनट है तो ध्यान रखें इसी टाइम के अंदर 100 से 120 वर्ड्स की स्टोरी आपको कंप्लीट करना है, तो उसको कॉन्फिडेंटली आप कंप्लीट करें। और चाहते हैं कि वाकई में आप 100% स्क्रीनिंग हो के एसएसबी का हिस्सा बनना, तो बिल्कुल आप बिंदास जुड़िए मेजर कल्सी क्लासेस के वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ। संकल्प बैच एसएसबी का एक ही संकल्प है, श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? बेस्ट टीम के साथ जुड़िए, 1 टू 1 फीडबैक लीजिए, फोकस फीडबैक लीजिए और मेहनत करके अपने आप को श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन दीजिए। इतनी मेहनत करके अगर आप एसएसबी देने जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी की बेहतर गाइडेंस के साथ जाएं और श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। उसके लिए सिंपली उठाना है, फोन करना है, कॉल 96963333 पर जुड़ जाना है एमकेसी की संकल्प एसएसबी बैच के साथ श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। गुड लक, जय हिंद, जय भारत।